हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका। सब बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम स्टूडेंट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम ग्लूकोज की बहुत सारी केमिकल्स प्रॉपर्टी, क्या नेचर था OH ग्रुप का, प्राइमरी सेकेंडरी क्या क्या ग्लूकोज केमिकल रिएक्शन शो करेगा, या बच्चों कैसे उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने कंफर्म किया था, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। अब बच्चों, ग्लूकोज के अंदर हमारे तीन पार्ट मेनली बचते हैं। कैसे? तो बच्चों ग्लूकोज हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। पहला काम है हमारा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझना। उसके बाद बच्चों उस साइक्लिक स्ट्रक्चर से हवार्ड प्रोजेक्शन फार्मूले की तरफ हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो हम हवार्ड प्रोजेक्शन फार्मूला भी वहां पर स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों इसी टॉपिक में बचेगा हमारा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, यानी बच्चों अल्फा और बीटा पोजीशन का जो फर्क होगा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये डी कैसे आया वो भी हम स्टडी करेंगे। डी नोटेशन, एल नोटेशन, या बच्चों अल्फा और बीटा जो हमने नेम इनको आगे दिए हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद बच्चों अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज के बाद उन दोनों के हवार्ड प्रोजेक्शन कैसे बनेंगे, कैसे बच्चों इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी कमियां निकाली गई थी। तो बच्चों ये हमारे कुछ पॉइंट बचते हैं ग्लूकोज की, जिन्हें बच्चों हम आज की वीडियो के अंदर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तब तक बच्चों अगर आपने ग्लूकोज की लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो बच्चों चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और बच्चों वीडियो को देखिए, क्योंकि उन वीडियोस के बिना ये वाला लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डी और एल नोटेशन कैसे किया गया। ठीक है बच्चा, पार्टी क्या समझना पड़ेगा, डी और एल नोटेशन है तो बच्चों कैसे बनाई गई। ठीक है, इसके लिए बच्चों हम बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेके चलेंगे। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी बच्चों हम बात करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कैसे डी और एल नोटेशन यहां पर यूज होगी। तो देखिए बच्चों CHO है, यहाँ पर बच्चों कार्बन है, ये बच्चों हमारा सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जहां पर तीन कार्बन होंगे। पहला CHO होगा, यहाँ पर बच्चों फिर एक दूसरा कार्बन है, ये बच्चों कार्बन नंबर 1 है, ये हमारा कार्बन नंबर 2 है और ये बच्चों हमारा कार्बन नंबर 3 है। तो बच्चों ऐसे बनाए तो इसको बैकबोन बोल देते हैं और यहाँ पर हमारा कार्बन ही होता है। तो कार्बन नंबर 2 पर हमारा राइट पर OH है और बच्चों लेफ्ट पर क्या है, H है। देखिए बच्चों अगर मैं ऐसे बच्चों देखिए बच्चों मेरा राइट हैंड है और बच्चों मैंने इसको OH को इस तरफ लिखा तो ये वाली साइड है बच्चों मेरी R और बच्चों इस तरफ जो हाइड्रोजन है ये होगा हमारा लेफ्ट साइड। तो बच्चों यहाँ पर दो ही कंडीशन है इस ग्लिसरॉल एल्डिहाइड के अंदर, जो सबसे 3 कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। ये हमारा ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है जो 3 कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। अब बच्चा पार्टी देखने की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो ये OH ग्रुप है ये हमारा राइट की तरफ है। ठीक है बच्चा पार्टी, या इसी में क्या हो सकता है, ये देखिए तो बच्चों मैं अगर इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करूंगा तो बच्चों OH हमारा इस तरफ आ जाएगा, H इस तरफ आ जाएगा, CHO बच्चों ऐसे कैसे रहेगा, तो यहाँ पर बच्चों CH2OH आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बच्चों राइट की तरफ कौन आया, राइट हैंड, इस तरफ कौन आया, हाइड्रोजन आया, बच्चों लेफ्ट की तरफ कौन आया, OH आया। तो बच्चों यहाँ पर दो कंडीशन देखने को मिली। जब बच्चों हमने पहला नॉर्मल ग्लिसरॉल एल्डिहाइड बनाया, ये भी हमारा नॉर्मल ही है लेकिन बच्चों हम ज्यादातर इस पे फोकस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर OH जो ग्रुप है वो राइट साइड की तरफ है, ये चीज हमें दिमाग में रखनी है और यही हमारा डी और एल नोटेशन के लिए हमें बताएगा कि कैसे हम इसको अलग करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर मैं यहाँ पर OH ग्रुप की बच्चों बात करूंगा तो बच्चों पड़ेगा मेरा इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, यानी कि बच्चों डी और एल नोटेशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए OH ग्रुप किस तरफ है, और राइट साइड है तो D होगा या L होगा, अगर बच्चों लेफ्ट साइड है तो D होगा या L होगा, वो बच्चों आपको बताऊंगा। उससे पहले एक चीज और देखिए, इस कार्बन नंबर 2 को बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, जो कार्बन 2 है हमारा यहाँ पर बच्चों CHO ग्रुप से ऐड है, यहाँ पर OH से है, यहाँ पर H से है, यहाँ पर CH2OH है, यानी कि हर बार चारों तरफ बच्चों यहाँ पर क्या है, चारों तरफ यहाँ पर हर बार अलग ग्रुप ऐड है। इस कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप ऐड है वो हर बार अलग है।
तो बच्चों ऐसे कंपाउंड या ऐसे स्ट्रक्चर जहां पर कार्बन के चारों तरफ अलग ग्रुप हो तो बच्चों वो हो जाते हैं हमारे ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर। ये है बच्चों हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी कार्बन नंबर 2 है तो हमारा कार्बन नंबर 2 के कारण बच्चों हमारा क्या है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाता है। तो बच्चों अगर हमारा OH ग्रुप राइट साइड की तरफ है तो बच्चों मैं इसे बोलूंगा डी नोटेशन। तो बच्चों अगर ये हमारा लेफ्ट साइड की तरफ है तो बच्चों मैं इसे बोलूंगा एल नोटेशन। ये बच्चों मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर करवाया था तब भी बताया था और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मैं जब भी स्ट्रक्चर को ड्रा करूँ तो बच्चों उसको ऐसे समझना कि मैं जिस हैंड से जिस तरफ लिखूंगा वो मेरा राइट होगा, वो तो इस तरफ वाला पोर्शन हमारा राइट होगा, यानी जो हमें बोर्ड के बच्चों उस तरफ देखने को मिलेगा वो हमारा राइट होगा, बच्चों इस तरफ वाला हमारा लेफ्ट होगा। अब ये बच्चों देखना कैसे होता है, डीएम एल नोटेशन बच्चों ये नहीं है कि आप कहीं पर भी देख लेंगे, इसके लिए आपको दिमाग में रखना होगा नीचे से हमारा सेकंड कार्बन, ऊपर बच्चों और भी कार्बन होंगे उनके OH ग्रुप नहीं देखने होते, जो नीचे से हमारा सेकंड कार्बन होता है वहां पर हमें नोटेशन देखनी होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि नीचे से जो हमारा सेकंड कार्बन था तो बच्चों कार्बन नंबर 1 ये हो जाएगा 2, ये ऊपर बच्चों OH था राइट साइड की तरफ था तो बच्चों राइट पे होगा तो नोटेशन डी आएगी। अगर OH ग्रुप हमारा राइट की तरफ है तो हमारी नोटेशन बच्चों डी होगी। ये बच्चों ये हमारा डी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है, मैं लिख सकता हूं इसका नाम भी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये है बच्चों हमारा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये था बच्चों एल और डी नोटेशन के अंदर बच्चों छोटा सा डिफरेंस यहां पर हमें दिमाग में रखना है। अगर हमारा OH ग्रुप राइट साइड की तरफ है तो बच्चों डी होगा, OH ग्रुप बच्चों लेफ्ट साइड की तरफ तो बच्चों क्या होगा एल होगा। तो वही बच्चों हमारा कैसा होता है बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, क्योंकि सेकंड कार्बन पर चारों ग्रुप क्या है ये बच्चों अलग अलग है। तो बच्चों ये थी हमारी डीएल एंड नोटेशन के बारे में बच्चों छोटी सी वीडियो। इसके अलावा बच्चों अब इसी सेगमेंट में हम जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आएगा उसमें हम करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ हमारा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और साथ में बनाएंगे उसका हैवर्ट प्रोजेक्शन। तो जो वहां पर मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा वो आपको दिमाग में रखनी है। तब तक बच्चा पार्टी ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसको बनाने से पहले बच्चों हमें सीखना होगा हेमी एसिटल की फॉर्मेशन। हेमी एसिटल की फॉर्मेशन बच्चों कैसे होगी मुझे आप देख लीजिए, उसके बाद बच्चों हम चलेंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो पॉइंट ऐसा है जो बच्चों आपके समझ में आता है तो बच्चों आपको आसानी से कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ग्लूकोज में आपको पता है एल्डिहाइड भी होता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होता है। तो बच्चों एसिटल के अंदर यही बात है, हेमी एसिटल हमें बनाना है एल्डिहाइड की और अल्कोहल की रिएक्शन हम करवा कर देखते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा एल्डिहाइड है और ये बच्चों हमारा अल्कोहल, सबको पता है बच्चों यहाँ पर लोन पे होगा, ठीक है, और ये भी सबको पता है कि यहाँ पर भी लोन पे होगा। अब बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड की तो रिएक्शन हम सब ने पढ़ी है, होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन बच्चों अट्रैक्ट कौन करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन बच्चों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब बच्चों जैसे ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा देखिए बच्चों क्या होगा, R होगा, C होगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, H होगा, ठीक है ना बच्चों, ये RCHO। बच्चों बॉन्ड सिंगल बचा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन गए थे ये यहाँ पे क्या क्रिएट कर देंगे बच्चा पार्टी, ये करेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का क्रिएट, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो ऑक्सीजन था अब कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये बच्चों यहाँ पे जाके लग जाएगा सारा का सारा, ठीक है। ये लीजिए ऑक्सीजन, ये R और ये H, यानी कि बच्चों पूरा का पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल उठा के इस कार्बन के साथ जोड़ दिया। अब बच्चों कार्बन पे तो 2 लोन पेयर थे, एक बचा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये बात सबको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता है। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये बच्चों इस हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर इतना छोटा एलिमेंट है कि ये ऑक्सीजन को आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और यहाँ से बच्चों ये H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा ऊपर ऑक्सीजन के पास।
ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्या होता दिखेगा, ये R ऐसे कैसे है, कार्बन ऐसे कैसे, हाइड्रोजन ऐसे कैसे, ये लीजिए बच्चों ऑक्सीजन और ये लीजिए बच्चा बाकी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 लोन पेयर हमें दिख रहे थे, वो बच जाएंगे बच्चों 2 लोन पेयर। बच्चों नीचे आ जाएगा ऑक्सीजन और R ग्रुप। तो बच्चों यही होता है हमारा हेमी एसिटिल की फॉर्मेशन। तो जब एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप हो और उसी कार्बन पर OR ग्रुप हो तो बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। अब बच्चों यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, एल्कोहल से जो बच्चों हमारा एल्कोहल है इसके अंदर बच्चों कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है। इस OH ग्रुप से बच्चों हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। इस OH ग्रुप से बच्चों कौन बाहर निकला, हाइड्रोजन बाहर निकला। और वो हाइड्रोजन कहां पे जाएगा, ये जाएगा हमारे एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के ऊपर। यानी कि बच्चों ऑक्सीजन कहां पर है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले पॉइंट पर। जो आपको मैं यहां पर बताना चाहता हूं इस एल्डिहाइड की और एल्कोहल की रिएक्शन से, एल्कोहल से जो OH ग्रुप है वहां पर H पॉजिटिव बाहर निकलकर बच्चों जाएगा एल्डिहाइड के ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन बच्चों कौन सा है, C डबल बॉन्ड O वाला। तो जब ऐसा कार्बन जहां पर OH भी बने और OR भी बने, एक ही पॉइंट पे एक ही कार्बन पर हो, तो बच्चों उसे क्या बोलोगे, फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल। अब यही कहानी ग्लूकोज में होगी जब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो ये था बच्चा, इसको आप दोबारा देख लीजिए बच्चों, ये फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल हुई। अब बच्चों हम चलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पर। तब तक बच्चों आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। आ जाइए बच्चों, अब बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। यही से बच्चों हम निकालेंगे अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर। तो उससे पहले बच्चों जब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पर ही फोकस करते हैं, कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों पहले 6 कार्बन बना लीजिए ग्लूकोज के, ये लीजिए बच्चों, ठीक है। बच्चों होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक बच्चों क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर H और OH लगाने होते हैं, बहुत सारे है ना। और यहाँ पर बच्चों क्या है, CH2OH है। अब बच्चों कार्बन नंबर 3 पर मैंने सारी कहानी बताई थी। सोचिए कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप किस तरफ था, मैं लगाता हूँ यहाँ पे, आप तब तक बच्चों दिमाग में लेके आइए किस तरफ था OH ग्रुप। कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप था बच्चों हमारा लेफ्ट साइड की तरफ। बच्चों बाकी कर दीजिए पूरा, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे OH आएगा। अब बच्चों सारा का सारा फोकस इस कार्बन पे था हमारा, क्योंकि अगर हम इस OH को बच्चों इस तरफ लगा देंगे ना तो इसका नाम बच्चों चेंज हो जाता है। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 पर जो OH ग्रुप है वो हमारा लेफ्ट साइड की तरफ होता है। काउंटिंग बच्चों में CHO ग्रुप से ही स्टार्ट करूंगा यहाँ पर भी, ठीक है। कार्बन नंबर 3 पर हमारा जो OH ग्रुप है बच्चों किस तरफ होगा, वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा। अब बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप CHO और ये रहा बच्चा OH ग्रुप, ये भी OH है, ये भी OH है, ये भी OH है, ये भी OH है। अब ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कोड याद रखना है, पहला कार्बन और 5वां कार्बन, ठीक है बच्चों। लिख लीजिए चाहे कार्बन 1 2 कार्बन 5, ये बच्चों हमें कोड याद रखना है, कार्बन 1 और कार्बन 5, क्योंकि यही है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनाने की कहानी। अब देखिए बच्चा बात, ये हमने किया था, देखिए अभी देखिए, ये रहा बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप और ये रहा बच्चों हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप। कार्बन 1 एल्डिहाइड और बच्चों कार्बन 5 कौन सा, हाइड्रोक्सी ग्रुप का। ये एल्कोहल ग्रुप है, इसका H जाएगा बच्चा पार्ट इस ऑक्सीजन के पास, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन है बच्चों ये किसके साथ बॉन्ड बनाना था, कार्बन के साथ। एक ही कार्बन पर OH भी दिखाएंगे, एक ही कार्बन पर OR भी दिखाएंगे, तब ये हमारा हेमी एसिटल बनेगा, ठीक है। ये बच्चों यहाँ से कुछ नहीं करना, ये बॉन्ड बच्चों तोड़ दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में बच्चों कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। उस टाइम बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा। अब बच्चों ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ से बच्चों कैसे हो चुका है, बाहर होगा एज एन H पॉजिटिव, ये जाएगा बच्चों सीधा इस ऑक्सीजन के पास एज एन H पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है बच्चा पार्टी। ये हाइड्रोजन जो कार्बन नंबर 5 पर OH ग्रुप है, इसका जो हाइड्रोजन होगा ये कार्बन नंबर 1 के ऑक्सीजन पे जाएगा, यानी एल्डिहाइड के पास जाएगा। और उसी टाइम बच्चों जो ऑक्सीजन होगा ये बच्चों बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन इसने खींचे तो कार्बन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन के पास क्या है,
इलेक्ट्रॉन है, तो ये बच्चा पार्टी यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। अब ध्यान से देख लो, मैं 6 कार्बन एक बार बच्चों लाइन में लिखता हूँ सीरीज के अंदर, ठीक है। ये लीजिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये हमारा चौथा, ये पांचवा, ये छठा। इसकी बच्चा पार्टी कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे कैसे लिखिए, ठीक है। सेकंड वाले कार्बन की कोई दिक्कत नहीं, तो बच्चों इसको भी ऐसे कैसे लिख दीजिए। तीसरे वाले पे कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ऐसे कैसे लिख दीजिए। फोर्थ वाले पे कोई टेंशन नहीं, इसको भी ऐसे कैसे लिख दीजिए। अब बच्चा देखना कार्बन नंबर 1 पे और 5 पे ही सारी की सारी कहानी है। ये कहानी हमें सोल्व करनी होती है बच्चा पार्टी यहाँ पे, ठीक है। देखिए कार्बन के इस तरफ हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पांचवें कार्बन को इस तरफ हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए। अब देखना होगा क्या, सारी की सारी कहानी यही होती है, ठीक है। देखो तो ये कार्बन था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ये वाला बॉन्ड तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि इसका बॉन्ड सारा का सारा पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आया। इसके बाद बच्चों कौन आया, H पॉजिटिव आया, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये लीजिए OH बन जाएगा, ठीक है। पहला कार्बन हुआ पूरा। अब बचता है कार्बन नंबर 5 की कहानी, ठीक है। कार्बन नंबर 5 पर कौन बचा, ऑक्सीजन बचा, ये लीजिए। बच्चों इसमें किसके साथ बॉन्ड बनाया था जाके, कार्बन नंबर 1 के साथ, ये लीजिए। तो ये बन गया बच्चों हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। कर लीजिए बच्चों इसको नोट, में आपको दोबारा फिर बताता हूं एक बार क्या कुछ हमने इसके अंदर किया है। देखिए बच्चा पार्टी, जो कार्बन नंबर 1 है वहां पर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बन नंबर 5 पर हमारा OH हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया हमने, इसकी कंफर्मेशन भी करेंगे कि ऐसा क्यों आया। ये तो नहीं कि ये तो सर 4th कार्बन पर भी था, 3rd कार्बन पर भी था, वहां से ही बन सकता था, लेकिन इसकी सारी डिटेल हम करेंगे। अभी हमें देखना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कार्बन 1 और कार्बन 5 कार्बन का यूज कैसे हुआ। कार्बन 1 पर C डबल बॉन्ड O था, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप था। कार्बन 5 पर OH ग्रुप था। मैंने हेमियासिटल की बात की थी, ये रहा कार्बन पर OH और तो कार्बन पर ही OC यानी बच्चों OR ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों किया क्या, 5वें कार्बन का हाइड्रोजन उठाया, 5वें कार्बन का हाइड्रोजन उठा के कहां पे जोड़ दिया, पहले कार्बन के ऑक्सीजन के साथ, तो ये OH बना देगा। उसके बाद जो 5वें कार्बन पर ऑक्सीजन था बच्चों वो किसके साथ जुड़ेगा, पहले कार्बन के साथ। सिर्फ इतना सा काम था, किसके लिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको ड्रा करके देखिए, कुछ भी नहीं बच्चों, बिल्कुल प्यार से आपको समझाया है। एक दो बार आप इसको करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और जितना ज्यादा इनको ड्रा करके देखोगे ना उतना जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूं बच्चों, तो ये वाला मेरा राइट पार्ट है और ये वाला बच्चों मेरा पार्ट है लेफ्ट, ठीक है। अब बच्चों इसी के अंदर आता है हमारा हवार्ड प्रोजेक्शन। एक बार बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद बच्चों मैं चलता हूं हवार्ड प्रोजेक्शन के ऊपर, ये लीजिए। यहाँ पर ग्रुप कैसे लगेंगे, लेफ्ट वाले कैसे लगाएंगे, राइट वाला कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, इस CH2OH का क्या होगा, ये सारी की सारी कहानी बच्चों हमें दिमाग में रखनी है, और उसी के हिसाब से बच्चों हमें क्या लगाने हैं, ग्रुप लगाने हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जो राइट वाले हैं और लेफ्ट वाले हैं, ठीक है। जो राइट वाले हैं बच्चों वो जाएंगे हमेशा रिंग में बिलो, जो राइट वाला पार्ट है वो हमें रखना है बच्चों रिंग के अंदर नीचे की तरफ। जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो रखना है हमें हमेशा अपर पार्ट में। दोस्तों हमारा लास्ट वाला कार्बन होगा, यानी जो हमारा CH2OH ग्रुप है यहाँ पर, या बच्चों इसको आप लास्ट ग्रुप भी लिख सकते हैं, ये भी होगा बच्चों हमेशा अपर साइड में, ठीक है। अब बच्चों हवार्ड प्रोजेक्शन तो पता लग गया कि राइट वाले बिलो में आएंगे, लेफ्ट वाले अपर में आएंगे, और जो हमारा लास्ट ग्रुप है बच्चों यहाँ पर लास्ट ग्रुप लिख लेना, लिख के लिए मैंने CH2OH लिखा तो बच्चों सीधा CH2OH ही लिख दिया जो अपर की साइड आएगा। अब बच्चों तो 6 कार्बन की चेन है, तो हमें एक 6 मेंबर रिंग यहाँ पर बनानी पड़ेगी, जिसमें बच्चों एक क्या हो, ऑक्सीजन हो। अब बच्चों ये भी चीज दिमाग में रखनी है, क्योंकि पहले कार्बन से ऐड है, ठीक है। तो देखिए बच्चों कुछ ऐसा बनेगा, ऐसी बच्चों एक रिंग बनेगी जहां पर ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर ऐड होगा। अब बच्चों कार्बन नंबर 1 पर H है और OH है, ठीक है। बच्चों ऐसे कुछ पॉइंट बना लीजिए यहाँ पे, ये लीजिए पहला, ये लीजिए दूसरा, ये लीजिए तीसरा, ये लीजिए चौथा। बच्चों यहीं पर 5वां और 5वें के ऊपर ही छठा आएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों कार्बन नंबर 1 हमारा ये है, ये लीजिए 1 2
3 4, ये बच्चों 5 यहाँ पर आएगा बच्चों, 6 जाएगा हमारा अपर साइड में जो CH2 है। देखिए बच्चों कार्बन 1 में आप बच्चों पहले राइट में देखिए कौन है, राइट में OH है, OH आएगा बच्चों नीचे, और वहां पर बच्चों H है लेफ्ट की तरफ है बच्चों, लेफ्ट वाला आएगा ऊपर की तरफ। आया बच्चा पार्ट समझ में? देखिए पहला कार्बन ये है, पहले कार्बन पर H लेफ्ट में है तो बच्चों ऊपर आया, OH राइट की तरफ है तो OH नीचे आया। उसी तरह कार्बन नंबर 2 में बात करूंगा तो OH आएगा हमारा ऊपर की, OH आएगा बच्चों नीचे की तरफ क्योंकि OH हमारा राइट में है, ये लीजिए, और H आएगा बच्चा पार्टी यहाँ, यानी बच्चों HOH और HOH हमारे आ चुके हैं। कार्बन नंबर 3 पर जाओगे तो बच्चों OH हमारा अब आएगा ऊपर की तरफ क्योंकि लेफ्ट साइड में आ चुका है, ये लीजिए OH यहाँ पर आएगा और H यहाँ पर आएगा। कार्बन नंबर 4 देखिए बच्चा पार्टी, कार्बन नंबर 4 पर H आ जाएगा लेफ्ट में अपर की तरफ और बच्चों OH आएगा नीचे की तरफ। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखना, कार्बन नंबर 5 ये आया, ठीक है, कार्बन नंबर 5 पर ऑक्सीजन तो जुड़ गया जाके, ठीक है, OH तो ग्रुप है ही नहीं, अब कौन बचा? हाइड्रोजन बचा, तो कार्बन 5 का हाइड्रोजन लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट वाला अपर आना था, नहीं हो सकता क्योंकि बच्चों CH2OH ग्रुप है वहां पर, लास्ट ग्रुप के साथ ये है तो बच्चों H नीचे आता है और यहाँ पर CH2OH यहाँ पर आएगा ऊपर की तरफ, ये होता है हमारा नंबर 6। ध्यान रखना है जिस कार्बन के साथ बॉन्डिंग है उसका लेफ्ट अपने आप जहाँ पे चला जाता है, लेफ्ट वैसे तो ऊपर होता है, यहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्डिंग है तो पार्ट जाएगा बच्चों हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर नीचे होगा। तो ये था बच्चों हवार्ड प्रोजेक्शन का फार्मूला। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना आया तो 6 मेंबर रिंग बनाइए, पहले और 5वें कार्बन के बीच में ऑक्सीजन को डालिए, जो लेफ्ट साइड है वो अपर की तरफ रखनी है, राइट है बिलो की तरफ रखनी है, जो हमारा लास्ट वाला ग्रुप है वो अपर रखना है, और जिस 5वें कार्बन से बॉन्डिंग हुई उसका लेफ्ट नीचे जाएगा। ये बात दिमाग में रखना क्योंकि यहाँ पर छठा जो लास्ट ग्रुप वो हमें ऊपर की तरफ दिखाना होता है, तो 2 ही तो ऐड है इस कार्बन के साथ, तो 5वां कार्बन 5वें में तो CH2H लास्ट ग्रुप है तो ऊपर करना पड़ेगा, और वहां पर जो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन है वो नीचे की तरफ होगा। तो ये था बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये था बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर। पहले वाले सेगमेंट में DL नोटेशन की, हेमी-एसिटल किया, और यहाँ पर बच्चों हमने क्या सीखा? हवार्ड प्रोजेक्शन। अब बच्चों अगर ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है तो बच्चों यही ग्लूकोज आगे फ्रक्टोज को लेके जाएगा, यही माल्टोज को, यही लैक्टोज को, यही सुक्रोज को। कहानी सिर्फ इस रिंग की है और कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये सीख लिया तो बच्चों फ्रुक्टोज आपका 2 या 3 लेक्चर में ही हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर इतनी कहानी नहीं है, सीधा हम स्ट्रक्चर ही ड्रा करके देखेंगे। तो बच्चों ये था हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये था बच्चा हवार्ड प्रोजेक्शन जो इंपॉर्टेंट होता है। ये बच्चों मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि राइट वाला बिलो रखिए, लेफ्ट वाला अपर रखिए, लास्ट ग्रुप फिर अपर आएगा। यहाँ तो लास्ट ग्रुप ही लिख लेना चाहिए, मैं लिख देता हूँ, ये हमारा लास्ट ग्रुप जो भी होगा वो हमेशा अपर की तरफ आएगा। यहाँ पर CH2OH था तो बच्चों मैं यही लिख गया यहाँ पर। तो ये थी बच्चों कार्बोहाइड्रेट में साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब बच्चों हमारा एक पार्ट बचता है बच्चों जहां पर मैं अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज की बात करूंगा, तो कराऊंगा बच्चों में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो हमारी ऑलरेडी कुछ 24-25 मिनट की बच्चों हो चुकी है। इससे ज्यादा बच्चों यूट्यूब में बफरिंग हो जाती है बहुत बार। तो लीजिए बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए और ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और बच्चों वीडियो देखते देखते कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को शेयर, ताकि उनको भी पता चले कि कितने अच्छे से हम यहाँ पर केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। फिलहाल बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पे कीजिए एक प्यारा सा लाइक और दीजिए एक प्यारा सा कमेंट, हाँ सर हमें समझ में आया। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ये लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट, और तब तक सबको बाय बाय।